एक बार की बात है, एक गांव में एक घनश्याम नाम का व्यक्ति रहता था। उसके पास ना तो ज़मीन थी और ना ही कोई उसका और कारोबार था। उसके पास केवल उसकी एक भैंस थी, जिसका दूध बेचकर ही वह गुजारा किया करता था। और पास वाले जंगल में ही एक चुड़ैल रहा करती थी। वह चुड़ैल इतनी खतरनाक थी कि वह लोगों के घरों से दूध चुरा कर पिया करती थी। उसे और चुड़ैलों की तरह इंसानों को खाना अच्छा नहीं लगता था। वह केवल दूध ही चुराया करती थी। जिस व्यक्ति के पास भी वह दूध का लोटा देखती थी, उसी के ऊपर वह आक्रमण कर देती थी और सारा दूध पी जाती थी। एक दिन चुड़ैल घूमते घूमते घनश्याम के घर के पास पहुंच जाती है और वह कहने लग जाती है, अरे इस घर में जरूर कोई ना कोई भैंस होगी, उसका दूध चोरी करती हूँ। और इतना कहकर वह घनश्याम के घर के अंदर जाने लग जाती है और वह घनश्याम के घर से सारा दूध चुराकर एक लोटे में डालकर पीने लग जाती है। इसी तरह ही वह हर रोज उसके घर से दूध चुराने लग जाती है। एक दिन घनश्याम की भैंस जोर जोर से चिल्ला रही थी। वह कहता है, अरे भैंस को क्या हुआ? जाकर देखता हूँ, सब कुछ तो ठीक है। अच्छा, दूध निकालने का समय हो गया है, इसीलिए चिल्ला रही थी। पहले इसे घास डाल देता हूँ। फिर वह भैंस का दूध निकालने के लिए उसे घास डालने लग जाता है, किंतु जब वह घास डालने लगता है तब उसकी भैंस अपने सींगों से उसके ऊपर जोरदार प्रहार करती है। तभी घनश्याम एकदम से जमीन पर गिर जाता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। वह रोता है और वह कहने लग जाता है, हे भगवान, अब तो मुझे इस भैंस को बेचना ही पड़ेगा। अगर दूध नहीं देगी तो मैं इसका क्या करूंगा? और फिर घनश्याम पास वाले गांव के एक किसान को अपनी भैंस को बेच देता है। जब वह किसान उस भैंस को लेकर जाने लगता है, तभी घनश्याम की भैंस फिर से जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। इसे देखकर घनश्याम को बहुत ही अफसोस होता है। हे भगवान, भैंस तो मैंने बेच दी है, लेकिन अब मैं क्या करूं? भैंस के बिना तो मेरे पास कोई काम भी नहीं है। जैसी भी थी, मेरी भैंस ठीक थी। और यह सब पास वाले पेड़ पर बैठकर वह चुड़ैल देख रही थी। उस चुड़ैल को घनश्याम की इस हालत को देखकर उसके ऊपर बहुत ही अफसोस होता है। वह उसकी मदद करना चाहती थी, इसीलिए वह उस किसान के पास घनश्याम का वेश धारण कर कर चले जाती है और वह उस भैंस को फिर से वापस ले आती है। अपनी भैंस को तबेले में देखकर घनश्याम बहुत ही खुश होता है और वह कहता है, प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी भैंस मुझे वापस दे दी। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह चुड़ैल एक गरीब इंसान की मदद कर देती है।